अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दुनिया भर के मीडिया में एक खबर को लेकर बहुत हलचल चल रही है और खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिल रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और हमारा दिलजानी दोस्त भारत बहुत परेशान है। वो भारत जो हर वक्त अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दुनिया भर के मीडिया में एक खबर को लेकर बहुत हलचल चल रही है और खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मिल रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और हमारा दिलजानी दोस्त भारत बहुत परेशान है। वो भारत जो हर वक्त ये ववेला मचाता था कि पाकिस्तान एक बनाना स्टेट है, पाकिस्तान पूर्ण अमन मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को दुनिया भर में कोई घास नहीं डालता, उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ अमेरिकी सदर मुलाकात कर रहा है। ये इसलिए अहम है कि मोदी ने बहुत कोशिश की थी कि ट्रंप के साथ मुलाकात हो पाए, मुलाकात नहीं हुई थी। ये बात सच है कि मोदी की कल 30 मिनट टेलीफोन के ऊपर बात ट्रंप से जरूर हुई थी। तो ट्रंप की मुलाकात सैयद आसिम मुनीर के साथ कितनी अहम है, खासकर मशरिकी वस्ता में यानी ईरान इसराइल के बीच में जो चल रहा है, उस एतबार से पाकिस्तान और भारत को के मुज़ाकरात के टेबल पे लाने के लिए कितनी अहम है, पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड के लिए कितनी अहम है। ये तीन खास चीजें जिसमें मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया भर का मीडिया बात कर रहा है। और दूसरा खास पॉइंट कि ईरान का इसराइल के शहर हिफा पोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ है उससे भारत क्यों परेशान है। ये दो बहुत अहम पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के ऊपर हमारे साथ डिस्कस करेंगे ज़ियाउर रहमान साहब, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ जर्नलिस्ट रहे हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम का। ऐसा भारत क्यों परेशान है? हमारे फील्ड मार्शल मिल रहे हैं अमेरिकी सदर से, वो भी कभी कभी मिलते रहे हैं, हम कभी परेशान नहीं हुए। भारत को इतनी हलचल क्यों हुई, उनका पूरा मीडिया क्यों चीज है? भारत को तो आप एकदम माइनस कर दिया अपनी गुफ्तगू। वो माइनस हो चुका है, वो अब 13वां खिलाड़ी है, वो 13वां वो ग्राउंड से बाहर बैठा है। 12वां नहीं है, 13वां खिलाड़ी है। वो 13वां खिलाड़ी, उसको नहीं मैं डिस्कस कर रहा। हम अभी सिर्फ ये कि आर्मी चीफ और जब सदर की मुलाकात वो खुला। देखिए, आर्मी चीफ ने कोई ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया था अमेरिकी सदर से मुलाकात की। ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है। पूरी दुनिया के तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार, दिफाई तज्जिया, पूरी मीडिया जो है वो इसके ऊपर फोकस किए हुए है। ये व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही है। ये अमेरिकी की जो सदर है, यहाँ पे बहुत कम जो आर्मी चीफ उनको बुलाया जाता है। अगर हम माजी में बात करें तो परवेज मुशर्रफ मुलाकात कर चुके हैं व्हाइट हाउस में, इसी तरह ज़ियाउल हक भी व्हाइट हाउस में मुलाकात कर चुके हैं अमेरिकी सदर के साथ। आज की मुलाकात इसलिए अहम है कि एक तो जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, इनको पूरी दुनिया अब बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने भारत की बाकायदा पिटाई की है, उसके बाद से जो उसके बाद से जो अमेरिकी सदर हैं वो इनके फैन हो गए, गर्विदा हो गए। वो उन्होंने इनके साथ मुलाकात की और अमेरिका के जो नायब सदर हैं मार्को रूबियो, जेडी वैंस, वो मिल रहे हैं। जो यूएस सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, इसी तरह जो अमेरिका के जो दीगर आला हुकाम है, सीआईए के चीफ हैं, उनकी जो फौज के लोग हैं वो सारे के सारे मिल रहे हैं। और मुलाकात पे डिस्कस क्या होगा? एक तो पाकिस्तान और जो अमेरिका है उसके दरमियान जो तिजारत है उसका वॉल्यूम डिस्कस होगा। इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिस्कस होगा। इसी तरह जो इत्तेफाक दहशतगर्दी में जो पाकिस्तान ने ताउन किया है अमेरिका का, जिसका अभी चंद दिन पहले एतराफ भी किया, अमेरिकी सदर ने भी एतराफ किया है अपने पहले ही खिताब में। अमेरिकी सदर ने इस आर्मी चीफ का बकायदा नाम लेके किया है। और जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि जो अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अभी गुज़िश्ता हफ्ते फिर जो है वो आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक इंतहाई अहम बंदा जो है वो अफगानिस्तान से पकड़वाया था। लिहाजा ये वो सारे मामलात हैं। इसी तरह माहौलियात की तब्दीलियां हैं। इस मुलाकात को इसलिए अहम किया जा रहा है। और ये खाली मुलाकात नहीं है, मुलाकात तो अमेरिकी सदर बहुत से लोगों से करते हैं। इस मुलाकात के आर्मी चीफ के आजाद में जोराना रखा हुआ है, एक बाकायदा जो है वो लंच का इस्तेमाल किया गया और व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही है। इसलिए जो है वो इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी। यानी दुनिया की जो तीसरी या पांचवी इकॉनमी बन रहा था भारत, दुनिया का मतलब पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क, जो कह रहा था कि पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो उसके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी यार, इतना छोटा मुल्क फिर कैसे ऊपर चला गया? भारत पता नहीं आपको क्यों उसको इतनी अहमियत दे रही है, मैं तो नहीं दे रहा, लेकिन जो आपने सवाल पूछ लिया है, भारत ने पूरी कोशिश की कि ये मुलाकात किसी तरह से रुक जाए। भारत को यानी कि पैदर पे शिकस्त हो रही है। सबसे पहले तो ये मुलाकात वो नहीं रोक सका। भारतीय जो सदर है वो अभी अमेरिका गए हुए थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया सफारती लिहाज से मुख्तलिफ लोगों से करवाया, लेकिन अमेरिकी सदर उनको नहीं मिले। उनका ये दौरा जो है बिल्कुल नाकाम रहा। फिर दूसरी बात, कल उन्होंने अमेरिकी सदर के साथ टेलीफोन पर बात की और एक ऐसा कहा पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा कि ये एक जो है वो मुबैना तौर पर दहशतगर्द मुल्क है, जिसका अमेरिकी सदर ने कुछ एक बात नहीं सुनी, दुनिया को नहीं सुन रहा, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। बिल्कुल ऐसे ही वो उन बेचारों को मुंह की खानी पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अमेरिका की जो है वो कश्मीर के ऊपर साजिश कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ हैं ये तो कश्मीर की बात भी कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रंप ने कर दी। तो भारत इस वक्त पूरा सोग में है। भारतीय जो फौज है ना उनको कुछ समझ आ रही है, ना भारतीय सियासतदान को समझ आ रही है, ना भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को समझ आ रही है। वो पूरे के पूरे जो वो सोग में है कि यार ये मुलाकात रुकवा नहीं पाए और ऐसे एजेंडों के ऊपर मुलाकात हो रही है जिसमें जब उनको बहुत ज्यादा इतराज है। अब आप देख रहे हैं, इससे चंद दिन पहले देखिए अमेरिका अब इंडिया को पसंद नहीं करता। एप्पल तक का फोन जो है उन्होंने कहा कि इसकी फैक्ट्री नहीं लगेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने कहा अगर लगेगी तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, टैक्स लग जाएंगे। तो इस वक्त पूरा जो भारत है ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके साथ हो गया, वो पाकिस्तान करके रहा है उनके साथ। यानी कि वो पंजाबी में कहते हैं कि सजी दिखा के खभी मारना, पाकिस्तान ने उसके साथ वो कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, भारत बहुत बहादुर है, बहुत तरक्की याफ्ता है और बहुत कुछ कर सकता है, दुनिया को हिला के रख सकता है। भला कहां पे? बॉलीवुड फिल्मों में। बॉलीवुड में तो भाई उसका कोई सानी नहीं है ना। बॉलीवुड ने सिर्फ पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है। हम डर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के उनके